बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एमबी न्यूज़ की डिस्ट्रिक्ट बुलेटिन के साथ मैं हूँ राबील सैयद। डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार की सरबराही में पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा टेक सिंह ट्रांसजेंडर्स, डिसेबल बच्चों, जिनसी तशद्दुद का शिकार ख़वातीन, बच्चों और ज़रूरतमंद अफराद की फलाह बहबूद के साथ साथ इनकी तालीम, सेहत, नफ्सियाती और कानूनी मामलत के लिए भी सरगर्म अमल है। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा टेक सिंह पर ट्रांसजेंडर और खसूसी अफराद की फौरी दादरसी के साथ दीगर सहूलियात मुहैया की जा रही हैं, जिनमें FIR की कापी, रिपोर्ट गुमशुदगी, अंदराज किराएदारान गाड़ियों की तस्दीक, पुलिस करैक्टर सर्टिफिकेट, जर्नल पुलिस वेरिफिकेशन, कानूनी रहनुमाई बराए औरतों पर तशद्दुद, जुर्म की इत्तला और बेहतरीन रोजगार की फराहमी जैसी सहूलियात शामिल हैं। पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा ने माह अक्टूबर 2025 के दौरान 214 शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात मुहैया की, जिनमें 20 से ज़ायद बेसहारा ख़वातीन और ट्रांसजेंडर की बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत रजिस्ट्रेशन करवाई गई। पुलिस को करैक्टर सर्टिफिकेट 22 जारी किए गए। FIR की 72 के करीब कापियां जारी की गईं। 12 अफराद का किराएदारी का अंदराज किया गया। 22 जर्नल पुलिस वेरिफिकेशंस, 13 गुमशुदगी की रिपोर्ट्स की गई। बेसहारा ख़वातीन के 4 बच्चों को स्कूलों में मुफ्त तालीम के लिए दाखिल करवाया गया। माह अक्टूबर 2025 के दौरान पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा ने 49 से ज़ायद घरेलू लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करवाकर कई घरों का अमन और सुकून बहाल करवाया। इसी तरह मसाक सेंटर टोबा ने माह अक्टूबर 2025 के दौरान 147 अक़लीती अफराद को ज़ायल सहूलतें मुहैया की, जिसमें 20 FIR की कॉपी, 23 करैक्टर सर्टिफिकेट, 79 जर्नल पुलिस वेरिफिकेशनें, 15 गुमशुदगी रिपोर्ट, 5 क्राइम रिपोर्ट और 5 किराएदारी का अंदराज शामिल। DPO टोबा इबादत नसार ने पुलिस तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ टोबा और मसाक सेंटर टोबा में आने वाले साइलिन को दस्तयाब सहूलियात मुकर्रर टाइम लिमिट में मुहैया करने की हिदायत की है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, DPO टोबा इबादत नसार की पीर महल सर्कल में खुली कचहरियां। इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के विजन और रीजन पुलिस ऑफिसर फैसलाबाद रीजन जीशान असगर की खसूसी हदायत पर टोबा टेक सिंह पुलिस अवामी खिदमत मसाइल के फौरी हल और पुलिस अवाम के बाहमी ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए मौसर इकदाम कर रही है। इस सिलसिले की कड़ी के तौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर टोबा टेक सिंह इबादत नसार ने यूनियन कौंसिल नासिर नगर 760 गाफ बे थाना अरवती और TMA हाल पीर महल थाना पीर महल में खुली कचहरियों का इनेकाद किया, जिसमें आवाम की बड़ी तादाद ने भरपूर शिरकत की। खुली कचहरियों में शहरियों ने बराह रास्त अपने मसाइल पेश किए, जिसे DPO ने नहायत तवज्जो से सुना और फौरी हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। DPO टोबा इबादत नसार ने कहा है कि खुली कचहरियों का मकसद आवाम से बराह रास्त राब्ता कायम करके इनके मसाइल को फौरी हल करना और इंसाफ की दहलीज तक पहुंचाना है। आवाम दोस्त और मौसर पुलिस हमारा अज़्म है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, साहिवाल से MB न्यूज़ के रिपोर्टर मुबशर शफीक चौहान की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल डिवीजन में स्मोक के खात्मे की सरगर्मियां जारी। कमिश्नर ऑफिस में मुनक्किद डिविजनल स्मोक कमेटी का जायजा इजलास। स्मोक इंसानी सेहत को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा रही है। स्मोक के असरात को कम करने के लिए तमाम महकमे मुतहरिक होकर काम करें। स्मोक के नुकसानात बारे आवाम की आगाही के लिए तमाम जराए इस्तेमाल किए जाएं। साहिवाल शहर में ट्रैफिक की रवानी के लिए लाए अमल तैयार किया जाए। शहरी हेल्पलाइन 1373 पर अपनी शिकायत दर्ज करवाएं। मिट्टी और रेत ले जाने वालियों पर तरपाल डालना यकीनी बनाया जाए। सिटी मैनेजर पस शहर में जगह जगह मौजूद मलबे के ढेर फौरी उठाएं। 29 अक्टूबर से 4 नवंबर तक 179 भट्टा खस्त की चेकिंग की जाए। मुख्तलिफ खिलाफ वर्जियों पर 32 मुकदमा दर्ज कराए गए। 8 लाख रुपए जुर्माने भी आयद किए गए। दर्ज मुकदमात की मुकम्मल पैरवी की जा रही है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से MB न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद मौज़म जोया की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी में अनम अकरम ने DHQ अस्पताल का विजिट किया। उन्होंने अस्पताल में तिब्बी सहूलियात की फराहमी, अद्वियात की दस्तयाबी व फराहमी और सफाई सुथराई का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी ने मरीजों से इलाज मुआलजा, सहूलियात और डॉक्टर्स और स्टाफ के रवैये बारे इस्तफसार भी किया, जिस पर मरीजों और इनके लावाकिन ने इत्मीनान का इजहार किया। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी ने कहा कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक अस्पतालों में सर्विस डिलीवरी को बेहतर बनाना तरजीह है। डॉक्टर और स्टाफ मरीजों से हुस्ने सलूक से पेश आएं और मरीजों के इलाज व मुआलजे पर खसूसी तवज्जो दें। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले,
डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मोअज्जम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तोकीर की हदायत पर एलपीजी की फरोख्त के खिलाफ कार्रवाई जारी है। महकमा सिविल डिफेंस वहाड़ी की टीम ने तहसील में एलसी में मुतादिद दुकानों को चेक किया और एलपीजी की रिफिलिंग एक दुकान को सील करके सामान जब्त कर लिया और मुकदमा दर्ज करवा लिया गया। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमराना तोकीर ने कहा है कि एलपीजी रिफिलिंग के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाइयां जारी हैं। एलपीजी रिफिलिंग पर कोई रियायत नहीं हो बरती जाएगी। उन्होंने मजीद कहा कि एलपीजी रिफिलिंग किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, इसलिए एलपीजी की गैर कानूनी रिफिलिंग से एहतनाब करें। बासूरत दीगर सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की खसूसी हदायत पर टोबा टेक सिंह में सलाम मुतासरीन की बहाली पैकेज का आगाज। टोबा टेक सिंह से मियां अब्दुल जब्बार ताहिर की रिपोर्ट के मुताबिक जिला में मरकजी बहाली कैंप स्पोर्ट कम्प्लेक्स पीर महल में फाल कर दिया गया। उमर अब्बास मेला का बहाली कैंप का दौरा, इमदादी अमल का जायजा। एडीसीआर वक्कार अकबर और एसी पीर महल वक्कास जफर भी मौजूद। शेड्यूल के मुताबिक अंदराज शुदा मुतासरीन कैंप में बुलाकर इमदादी रकूम फराहम की जाएं। आज 500 मुतासरीन को बायोमेट्रिक के बाद एटीएम कार्ड्स जारी कर दिए गए हैं। बायोमेट्रिक के बाद एटीएम कार्ड्स दिए जा रहे हैं। कमालिया और पीर महल के 17,407 सलाम मुतासरीन को माली इमदाद दी जाएगी। जिला इंतजामिया और बैंक ऑफ पंजाब की मुश्तरका निगरानी में शिफाफ इमदादी अमल जारी। जिला के 84 मुतासिर मौसूआत का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। बायोमेट्रिक सिस्टम के तहत मुतासरीन की तस्दीक की जा रही है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, लाहौर सीनियर लीग की रहनुमा टिकट होल्डर पीपी 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की साबिक एमपीए अख्तर हुसैन बादशाह के साहबजादे फरहान अख्तर की दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत। इस पुरमसरत मौके पर वजीर आजम मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादे सुलेमान शहबाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, स्पीकर सूबाई असम्बली मलक अहमद खान, वजीर दाखिला सैयद मोहसन नकवी, मारूफ मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील, सीएम पंजाब के पॉलिटेक्निकल सेक्रेटरी मलक जीशान और दीगर रहनुमाओं ने शिरकत की। मजीद जानते हैं एमबी न्यूज के ब्यूरो चीफ लाहौर अमीन नकीबी की इस रिपोर्ट में। लाहौर सीनियर लीगी रहनुमा टिकट होल्डर पीपी 155 वाइस चेयरमैन कंटोनमेंट बोर्ड लाहौर नईम शहजाद भट्टी की साबका एमपीए अख्तर हुसैन बादशाह के साहबजादे फरहान अख्तर की दावत वलीमा की तकरीब में शिरकत। इस पुरमसरत मौका पर मशीर वजीर आज़म बराए अमूर कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान व सफीरान शब्बीर अहमद उस्मानी, वजीर कानून राना इकबाल अहमद खान, वजीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ के साहबजादा सलमान शहबाज, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार एयाज सादिक, वजीर सेहत ख्वाजा सलमान रफीक, वजीर दाखिला सैयद मोहसन नकवी, मलक शफीक होकर, राव शहाबुद्दीन, मौलाना तारिक जमील, मलक सैफुल मलूक होकर, सीनियर सहाफ़ी सुहेल वड़ैच, मलक अहमद खान, स्पीकर सूबाई असम्बली, एमपीए राना राशिद मनहास, वजीर सेहत ख्वाजा अमरान नजीर, एमएनए राना मुबशर इकबाल, साबका एमपीए मियां नसीर अहमद, एमपीए मियां अमरान जवेद, पॉलिटिकल सेक्रेटरी टू सीएम मलक जीशान, साबक डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन, मुस्तफा भट्टी, चौधरी आसफ अमीन, चेयरमैन चौधरी इम्तियाज भुल्लर, चौधरी जाहद सिंधु, एडवोकेट व दीगर सियासी व समाजी शख्सियात समेत ताजर बरादरी, वकला, सहाफ़ी, उलमा इकराम और दीगर मकातब फिक्र से तल्लक रखने वाले अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। इस मौका पर सीनियर लीगी रहनुमा नईम शहजाद भट्टी ने राना मुबशर इकबाल को फूलों का गुलदस्ता भी पेश किया। कैमरामैन सैयद सदर बुखारी के साथ अमीन नकीबी, लाहौर। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले, मंडी उस्मानवाला जिसने एक शख्स की जान बचाई, गोया इसने सारी इंसानियत की जान बचाई। मंडी उस्मानवाला में अहमद थैलेसीमिया अस्पताल की जानिब से ब्लड कलेक्शन का एहतमाम किया गया, जिसमें नौजवानों ने दिल खोलकर थैलेसीमिया के मरीजों के लिए खून अतिया किया। अहमद थैलेसीमिया 400 मरीजों की जान बचाने के लिए खून का अतिया कर रहा है। ब्लड कलेक्शन का मकसद इंसानी जिंदगी को बचाना है। उस्मानवाला में 20 से ज्यादा नौजवानों ने थैलेसीमिया के मरीजों के लिए
خون عطیہ کیا۔ نوجوانوں کا کہنا ہے کہ خون عطیہ کرنے کا یہ سفر جاری رہے گا۔ تھیلیسیمیا کے مریضوں کے لیے بلڈ کلیکشن کیمپ کا انعقاد۔ 20 سے زائد نوجوانوں کے خون کے عطیے دیے۔ خون کے عطیے جمع کروانے کا مقصد تھیلیسیمیا کے مریضوں کی جان بچانا ہے۔ احمد تھیلیسیمیا ہسپتال میں 400 سے زائد مریضوں کو خون کا عطیہ دیا جا رہا ہے۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے منڈی عثمان والا ادارہ آگاہی نے پاکستان پاروتی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے عثمان والا کے نواحی راجول میں سیلاب زدگان کی مدد کرتے ہوئے راشن تقسیم کیا۔ راشن کی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ملک اعجاز اور ادارہ آگاہی کے مینیجر پروگرام ڈاکٹر عبداللہ اویس اور پروجیکٹ کوارڈینیٹر سید فارس شاہ نے 200 لوگوں میں راشن اور دیگر ضروریات زندگی کا سامان تقسیم کیا۔ ادارہ آگاہی پاکستان پاروتی ایلیویشن فنڈ کے تعاون سے اس سے قبل بھی سیلاب زدگان میں 800 سے زائد سیلاب سے متاثر خاندانوں میں راشن تقسیم کر چکی ہے۔ پاکستان مسلم لیگ کے رہنما ملک اعجاز احمد اور سیلاب متاثرین نے راشن کی تقسیم پر نہ صرف ادارہ آگاہی کا شکریہ ادا کیا بلکہ اس کاوش پر خراج تحسین بھی پیش کیا۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے سکھ مذہب کے روحانی پیشوا بابا گرو نانک دیو جی کے جنم دن کا آج آخری روز۔ گردوارہ جنم استان میں بابا گرو نانک کے جنم دن کی دعائیہ تقریب میں وفاقی اور صوبائی وزراء، ڈپٹی کمشنر ننکانہ صاحب کی خصوصی شرکت۔ دنیا بھر سے ننکانہ صاحب آئی سکھ یاتری بھی دعائیہ تقریب میں شریک۔ دعائیہ تقریب کے بعد گردوارہ جنم استان سے گردوارہ 11 صاحب تک نگر کیرتن نکالا جائے گا۔ ننکانہ صاحب میں مذہبی ہم آہنگی کی عظیم مثال، مسلمانوں کی جانب سے نگر کیرتن کے لیے 2 کلومیٹر طویل ریڈ کارپیٹ بچھا دیا گیا۔ ریڈ کارپیٹ گردوارہ جنم استان سے گردوارہ 11 صاحب تک بچھایا گیا ہے۔ مسلمانوں کی جانب سے ہر سال سکھ قوم کے لیے نگر کیرتن کے لیے نیا کارپیٹ تحفے میں دیا جاتا ہے۔ دنیا بھر سے آئے تمام سکھ یاتری نگر کیرتن میں شریک ہوں گے۔ نگر کیرتن کے لیے صفائی ستھرائی اور سیکیورٹی کے فل پروف انتظامات، نگر کیرتن جانے والے راستے کو خاردار تارے لگا کر بند کر دیا گیا۔ سیف سٹیز کیمروں سے نگر کیرتن روٹ کی کڑی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ نگر کیرتن کے روٹس کی عمارتوں پر کمانڈو بھی تعینات۔ سکھ یاتری شہر کے 7 گردواروں کی یاترا کے بعد واپس شام تک گردوارے جنم استان پہنچیں گے۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے اٹک سے MB نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق اٹک میں نشان سجاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام گورنمنٹ ہائی اسکول کوٹ چھاجی میں خون عطیہ کرنے کی آگاہی مہم کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پاکستان مسلم لیگ نون ضلع اٹک کے سیکرٹری اطلاعات میاں راشد مشتاق تھے۔ انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ انسانیت کی خدمت عین عبادت ہے اور خون عطیہ کرنا قرب الہی کا بہترین ذریعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ انسانی خون اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی انمول نعمت ہے جو ایک انسان ہی دوسرے انسان کو دے سکتا ہے اور ایک جان بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ ڈاکٹر راشد مشتاق نے نشان سجاد ویلفیئر فاؤنڈیشن کے رخ رواں عادل حسین اور ان کے رفیق کو خراج تحسین پیش کیا جو علاقے میں فلاحی سرگرمیوں میں نمایاں کردار ادا کر رہے ہیں۔ تقریب میں لائف کیئر ویلفیئر سوسائٹی کے CEO محمد طلحہ، اسکول کے اساتذہ، طلباء اور معززین علاقہ کی بڑی تعداد موجود تھی۔ شرکاء نے خون عطیہ کرنے کی آگاہی مہم کو سراہا اور اس سلسلے کو جاری رکھنے کا عزم کا اظہار کیا۔ خبروں کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے آپ کو بتاتے چلے اٹک سے MB نیوز کے نمائندے حمید احمد آوان کی رپورٹ کے مطابق جماعت اسلامی کے زیر انتظام ماہانہ تربیتی نشست اٹک میں منعقد ہوئی جس میں بہت سے علماء اکرام نے خطاب کیا۔ علماء اکرام نے اپنے خطاب میں کہا علماء معاشرے کو سنوارنے میں بنیادی کردار ادا کر سکتے ہیں۔ فرقہ بندی ہلاکت ہے، اتحاد و اتفاق میں ترقی، خوشحالی اور کامیابی ہے۔ مدرسہ دینیہ اسلام کے ماتھے کا جھومر ہے، شدت پسندی اور تفرقہ بازی کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ جمعیت اتحاد العلماء و مشاہ میں مسالک کی کوئی پابندی نہیں، فرائض کی ادائیگی اور معصیت سے اجتناب ضروری ہے۔ 21 تا 23 نومبر جمعہ ہفتہ اور اتوار کو مینار پاکستان لاہور میں لاکھوں افراد کا عظیم الشان اجتماع عام بدل دو نظام ہوگا۔ ان خیالات کا اظہار صدر جمعیت اتحاد علماء والمشاہ صوبہ پنجاب شمالی مولانا علامہ محمد عثمان ربانی نے یہاں اٹک میں علماء کنونشن سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ علماء کنونشن سے صدر ضلع جمعیت اتحاد علماء و نائب امیر ضلع مولانا نعیم اللہ
तहसील सदर मौलाना मोहम्मद अफजाल मंसूरी, मौलाना मोहम्मद इलियास अंगूरी और मौलाना मोहम्मद इजाज ने भी खिताब किया। इलामा उस्मान रब्बानी ने कहा कि मौजूदा हालात में उलमा पर भारी जिम्मेदारी आयद होती है कि वो माशरे की अजला की तरफ तवज्जो दें, मसालिक और फिरका बंदी से निकलें। कितने अफसोस की बात है कि बातिल मुत्तहिद होकर इस्लाम की आफकी तलीमात में रोड़े अटका रहा है और मुसलमान आपस में दस्त व गिरेबान हैं। पाकिस्तान की खुशहाली और तरक्की के लिए सबका यकजा होना बहुत ज़रूरी है। हुकूमत का दीनी तलीमी अदारों की तरफ क्या ध्यान है, वो सरकारी तलीमी अदारों को भी प्राइवेट्स कर रही है। किसी कौम और मुल्क की तरक्की के लिए तालीम बुनियादी ज़रूरत है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले चेन्नई से एमबी न्यूज़ के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस मोबाइल स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट जिला के मुख्तलिफ इलाकों में शहरियों को मुख्तलिफ सहूलियात फराहम कर रही है। ट्रैफिक पुलिस एजुकेशन यूनिट ने निजी कॉलेज में स्टूडेंट्स को मोबाइल पुलिस स्टेशन के हवाले से आगाही दी और मुख्तलिफ पुलिस सर्विस फराहम की गई। कॉलेज इंतजामिया और स्टूडेंट्स ने मोबाइल पुलिस स्टेशन की सर्विस को खूब सराहा और पंजाब हुकूमत का शुक्रिया अदा किया। इस हवाले से DPO अब्दुल्ला अहमद ने कहा है कि आवामी खिदमत के अज़्म के तहत शहरियों की सहूलियात के लिए पुलिस वर्क को जदीद खतूत पर इस्तवार किया जा रहा है। मोबाइल पुलिस स्टेशन एंड लाइसेंस यूनिट शहरियों को इनकी दहलीज पर पुलिस सर्विस फराहम कर रही है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोहदी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत शहर में पस प्रोग्राम के जारी मंसूबों का जायजा इजलास। तमाम जारी कामों 15 दिसंबर तक हर हाल में मुकम्मल किया जाए और एक हफ्ते के अंदर सड़कों के किनारों से मलबे के ढेर भी उठाए जाएं। कमिश्नर साहिवाल की पस के सिटी मैनेजर को हदायत। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, MD वासा तनवीर कैसर सिंधु, असजद खान और तमाम पैकेजेस के कंट्रैक्टर्स ने भी शिरकत की। इजलास में फ्री टाउन और गुलिस्तान कॉलोनी में वाटर सप्लाई लाइनों पहुंचने वाले नुकसान पर नाराजगी का इजहार करते हुए कमिश्नर साहिवाल ने जिम्मेदारान का तायन करके पाइप फौरी मुरम्मत करने की हदायत की। कमिश्नर साहिवाल ने शहर में अरसा दराज से जगह जगह मलबे के ढेर जमा होने पर भी नाराजगी का इजहार किया और इन्हें एक हफ्ते के अंदर उठाने का हुक्म दिया। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोहदी की रिपोर्ट के मुताबिक कमिश्नर साहिवाल डिवीजन डॉक्टर आसिफ तुफैल की जेर सदारत शहर में पस प्रोग्राम के जारी मंसूबों का जायजा इजलास। तमाम जारी कामों 15 दिसंबर तक हर हाल में मुकम्मल किया जाए और एक हफ्ते के अंदर सड़कों के किनारों से मलबे के ढेर भी उठाए जाएं। कमिश्नर साहिवाल की पस के सिटी मैनेजर को हदायत। इजलास में डिप्टी कमिश्नर शाहिद महमूद, प्रोजेक्ट डायरेक्टर उमर जावेद, डायरेक्टर डेवलपमेंट शफीक अहमद डोगर, MD वासा तनवीर कैसर सिंधु, असजद खान और तमाम पैकेजेस के कंट्रैक्टर्स ने भी शिरकत की। इजलास में फ्री टाउन और गुलिस्तान कॉलोनी में वाटर सप्लाई लाइनों पहुंचने वाले नुकसान पर नाराजगी का इजहार करते हुए कमिश्नर साहिवाल ने जिम्मेदारान का तायन करके पाइप फौरी मुरम्मत करने की हदायत की। कमिश्नर साहिवाल ने शहर में अरसा दराज से जगह जगह मलबे के ढेर जमा होने पर भी नाराजगी का इजहार किया और इन्हें एक हफ्ते के अंदर उठाने का हुक्म दिया। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोहदी की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट साहिवाल के तुलबा ने स्मार्ट सेफ सिटी साहिवाल का दौरा किया, जहां कमांडर ऑपरेशन साहिवाल रीजन ने तुलबा को सेफ सिटी साहिवाल के निज़ाम, ई चलान सिस्टम, रोड सेफ्टी और खसूसी प्रोजेक्ट जैसे मेरा प्यारा पाकिस्तान, वर्चुअल विमेन पुलिस स्टेशन और VCCS के बारे में आगाह किया। मालूमाती दौरे का मकसद तुलबा को जदीद टेक्नोलॉजी और मॉडर्न निज़ाम से वाकफियत देना था। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज़ के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोहदी की रिपोर्ट के मुताबिक डाकू तालिबे इल्म और पेंटर 2,31,000 रुपए नकदी, मोटरसाइकिल और मोबाइल छीन कर ले गए। तफसीलात के मुताबिक चक 155 9L के करीब शफीक नामी तालिबे इल्म से गन पॉइंट पर डाकू नकदी, मोबाइल और 31,200 रुपए लूट कर ले गए, जबकि चक 92 9L में जमशेद परवेज नामी पेंटर से डाकू असले के जोर पर मोटरसाइकिल मालियत 2 लाख रुपए छीन कर ले गए। पुलिस गंभीर और गला मंडी ने शफीक और जमशेद परवेज
पेंटर की मुद्दत में 2 मुकदमा 392 टे पे दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। अभी तक मुल्जिमान गिरफ्तार नहीं हो सके। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ से साहिवाल डिवीजन के अराकीन कौमी और सूबाई असम्बली और पार्टी टिकट होल्डर्स ने मुलाकात की, जिसमें आवामी फलाह के मंसूबों, अमन व अमान की सूरत हाल, सड़कों की बहाली, साफ सुथरा पंजाब प्रोग्राम, सेहत और ट्रांसपोर्टर के शोबों में जारी अजलाहात पर तफसीली बातचीत हुई। साहिवाल डिवीजन के रहनुमाओं ने पंजाब भर में 20,000 किलोमीटर तवील सड़कों की बहाली के तारीखी मंसूबे, जदीद कैथ लैब के क़याम और इलेक्ट्रॉनिक बस सर्विस के आगाज पर वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की आवाम दोस्त क़यादत को खराज ताज़ीम पेश किया। इस मौके पर वज़ीर आला ने कहा कि आवाम खिदमत, तेज रफ्तार तरक्की और शफाफ गवर्नेंस ही हमारी पार्टी का असल एजेंडा है और पंजाब में जुराइम की शरह में वाजिया कमी के बायस सूबा भर में अमन बहाल हो रहा है। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले न्यूज़ से एमबी न्यूज के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर राना तजम्मुल वसीम की रिपोर्ट के मुताबिक एडिशनल सेशन भवाना समीना एजाज चीमा ने थाना भवाना के मनशियात के मुकदमे का फैसला सुना दिया। अदालत ने जुर्म साबित होने पर मनशियात फरोश मोहम्मद अली को 10 साल कैद और 1,25,000 रुपए जुर्माने की सजा सुना दी। थाना भवाना पुलिस ने मनशियात फरोश मोहम्मद अली को 1,470 ग्राम हिरवन बरामद होने पर गिरफ्तार किया। थाना डीपीओ अब्दुल्ला अहमद ने कहा, मियारी तफ्तीश के साथ सबूतों को बेहतरीन अंदाज में अदालत के सामने पेश करके मनशियात फरोशों को सजाएं दिलवाई जा रही हैं। इंसदाद मनशियात के लिए जिला भर में पुलिस आगाही मुहिम समेत बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन जारी। अपने जवानों के मुस्तकबिल को महफूज बनाने के लिए अमली इक़दामात करते हुए मनशियात का खात्मा किया जाएगा। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट पहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की तरफ से जिला वहाड़ी में इस्लाम मुतासरीन में इमदादी रकूम की अदायगियां जारी हैं। डिप्टी कमिश्नर वहाड़ी इमरान तोकीर की हदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने खुर्शीद अनवर स्टेडियम कैंप साइट का विजिट किया। उन्होंने इस्लाम मुतासरीन को दी जाने वाली रकूम के तरीकाकार और सहूलियात की फराहमी का जायजा लिया। असिस्टेंट कमिश्नर अनम अकरम ने सलाम मुतासरीन से इमदादी रकूम की फराहमी बारे दरियाफ्त भी किया, जिस पर सलाम मुतासरीन ने इत्मीनान का इजहार किया और वजीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। असिस्टेंट कमिश्नर वहाड़ी अनम अकरम ने कहा है कि अब तक 473 इस्लाम मुतासरीन में तकरीबन 1,28,21,000 रुपए तकसीम किया जा चुका है। इस्लाम मुतासरीन को पिक एंड ड्रॉप, पीने के साफ पानी और बैठने की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा रही हैं। उन्होंने मजीद कहा कि इस्लाम मुतासरीन में बहाली कार्ड और 50,000 रुपए नकदी दिए जा रहे हैं। इस मौके पर तहसीलदार मंजूरुल हक और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले साहिवाल से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद इमरान आसिम खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक साहिवाल जिला इंतजामिया की जिला भर में एलपीजी की गैर कानूनी डिकैंडिंग के खिलाफ सख्त क्रैकडाउन जारी। इसी सिलसिले में महकमा सिविल डिफेंस और पैरा फोर्स की टीमों ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल के गेट के बिल्कुल सामने एक रिहायशी घर में कार्रवाई करते हुए गैर कानूनी एलपीजी डिकैंडिंग सेटअप पकड़ लिया। मुश्तरका कार्रवाई एसडीओ पैरा नुमान कैसर और डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर अदनान कैसर की सरबराही में अमल में लाई गई। टीमों ने मौके पर मौजूद 3 अदद डिकैंडिंग पंप्स, 3 अदद वजन वाले कुंडे और 1 अदद कंप्रेसर समेत दीगर आलात सरकारी तहवील में लेकर कानूनी कार्रवाई करने का आगाज कर दिया। तर्जुमान जिला इंतजामिया के मुताबिक रिहायशी इलाकों में गैर कानूनी डिकैंडिंग इंतहाई खतरनाक है और किसी भी वक्त बड़े हादसे का सबब बन सकती है। जिला इंतजामिया इस गैर कानूनी कारोबार में मुलविस अनासिर के खिलाफ मुसलसल इकदाम जारी रखेगी। खबरों को मजीद आगे बढ़ाते हुए आपको बताते चले डिस्ट्रिक्ट वहाड़ी से एमबी न्यूज के नुमाइंदे मोहम्मद मौजम जोया की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ वहाड़ी मोहम्मद अफजाल का मेलसी का दौरा, डीएसपी ऑफिस और थाना जात की इंस्पेक्शन, सफाई, रिपेयरिंग और आवामी सहूलतों की बेहतरी के लिए अहकामात जारी। डीपीओ वहाड़ी ने इंस्पेक्शन के दौरान थाना सदर मेलसी, थाना सिटी मेलसी और डीएसपी ऑफिस मेलसी को चेक किया। इंस्पेक्शन के दौरान रिकॉर्ड, हवालात, मुहर्रर रूम और इमारतों का तफसीली जायजा लिया गया। डीपीओ वहाड़ी ने डीएसपी
SP ऑफिस और थाना जात की इमारतों और सीवरेज की रिपेयरिंग और तज़ीन व आराइश को यकीनी बनाने के अहकामात जारी किए। थाना सिटी में LC को आइंदा स्कीम में स्मार्ट पुलिस स्टेशन में अपग्रेड करने के लिए कोशिश की जाएगी। थाना पुलिस का पहला चेहरा है, लिहाजा इसकी हालत मिसाली होनी चाहिए ताकि शहरियों को बेहतर माहौल मुयस्सर आ सके।